हेलो फ्रेंड्स। कल के बाजार के अंदर जो तहलका मचा था, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉड बेस सेलिंग जो कल देखने के लिए मिली थी, आज जो है बाजार ने थोड़ा सा रिलीफ दिया। और रिलीफ इस तरीके का दिया कि आज इतनी नैरो रेंज, मतलब कल जिस तरीके से बाजार चले या पिछले 3-4 दिन से जो बाजार चल रहे थे, वहाँ से अगर हम देखें तो बहुत ही नैरो रेंज के अंदर निफ्टी ने काम किया, बैंक निफ्टी ने काम किया। और ये जो आज क्लोजिंग हुई है, ये वास्तव में निफ्टी तो फिर भी एंड में वीक हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल एक नैरो रेंज में रहा और ऑप्शंस बायर के सारे पैसे खा गए। क्योंकि एक तो इंडिया विक्स बढ़ गया था सुबह, एक कल बढ़ा हुआ था, उसके बाद प्रीमियम्स बहुत दमदार थे। यानी कि चाहे किसी ने कॉल खरीदी चाहे पुट खरीदी, पैसा बनाना मतलब आज लगभग अगर एट द मनी या उसके आसपास की कॉल या पुट जिसने भी खरीदी होंगी, आज वो शायद पैसे एंड तक खो ही चुका था। और वॉल्यूम क्योंकि ऑप्शंस के जो पुट ऑप्शंस के बायर हैं वो पिछले 3-4 दिन से बड़ा अच्छा पैसा बना रहे थे, तो उनके भी नहीं बने और कॉल वाले के भी नहीं बने। हाँ, और पुट इस एंटिसिपेशन में बहुत लोगों ने खरीदी होगी कि आज बहुत बड़ी गिरावट आ जाए। अब अगर हम बात करें कि जो पैटर्न जिस तरीके का बनने की संभावना हो रही है, अब ये देखिएगा कि जनरली इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं कि हेड हो गया, एक शोल्डर हो गया, अब ये दूसरा शोल्डर है। अब इस शोल्डर का जो बेस है वो 24,150 के आसपास बनता है। तो ये पैटर्न जो है इंडिकेट कर रहा है कि शायद अभी निफ्टी थोड़ी बहुत गिरावट और दिखाए और फिर एक कंसोलिडेट करके बाजार नई डायरेक्शन ले। तो अभी शायद बाजार कल के लिए पोज ले सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी के प्रीमियम ऑप्शन सेलर्स ने खाए, तो कल हो सकता है कि निफ्टी के भी प्रीमियम खा सकता है बाजार। और आज जो बाजार का जो ओपनिंग प्राइस था 24,378, अगर इस लेवल के नीचे बाजार कल जाते हैं तो ही बाजार में मंदी के संकेत आएंगे, अदरवाइज एक रेंज बाउंड ट्रेड रहने की संभावना है। ऊपरी लेवल पर अगर आज हम देखें तो जो 24,550 है वो एक ऐसा लेवल है जहां पर मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस, हालांकि बाजार आज गए उसके ऊपर, लेकिन 24,550 के ऊपर ज़्यादा देर तक टिके नहीं। तो ये एक रेंज है जिसके बीच में मुझे लगता है कि बाजार काम करेगा। किसी भी रेंज के बाहर जाता है, तो अगर इसके रेंज के बाहर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है, और इस रेंज के नीचे जाता है तो एक पैनिक सेलिंग आने की संभावना है। तो दोनों साइड जो है, एक साइड बुल्स और एक साइड बेयर्स जो है ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं, अगर 24,550 के बाद अगर 1 घंटे बाजार टिक गया तो वो ट्रैप हो सकते हैं। 24,378 के नीचे तो तेजी करने वाले ट्रैप हो सकते हैं। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस जैसे शेयर सस्ते थे। और देखिएगा इतना बड़ा सेल ऑफ पीछे देर टाइम पे हमने देखा, तो एक रिलीफ टाइप की जो रैली है या एक रिलीफ वाली जो पोजीशन से वो बननी थी आज, और वो आज बनती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज कल के मुकाबले में काफ़ी सुधरती हुई नजर आई, जो कल बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन FIIs कह रहे भैया हम तो अभी भी माल बेचेंगे, लेकिन आज DIs ने अपनी जो कैश की जो बाइंग है वो FIIs की जो बाइंग उससे ज़्यादा, FIIs की जो सेलिंग है उससे ज़्यादा की। और आज FIIs भी जो अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवर करते नजर आए, स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवर करते नजर आए। तो यानी कि FIIs को भी लग रहा है कि भाई ठीक है, अभी ज़्यादा मंदी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर अगर DIs की बाइंग आ गई तो परेशानी हो सकती है, तो वो भी अपनी जो मंदी करी हुई है उसको काट रहे हैं। बट हमारा मानना ये है कि 1-2 दिन जो है बाजार शायद साइडवेज या स्लाइटली पॉजिटिव नोट पे जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कल भी और जो फ्राइडे के सेशन में वहाँ भी पॉजिटिव रहता है बाजार, या बाजार फर्दर क्रैकडाउन नहीं होते और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो इस बात की संभावना बनेगी कि फिर मंथली एक्सपायरी पे बहुत बुरे तरीके से बाजार ऊपरी लेवल से सेल हो जाए। तो क्योंकि निचले लेवल पर माल बेचना समझदारी नहीं होती है, तो बड़े प्लेयर्स भी अभी 1-2 दिन, क्योंकि हम एक बुल रन में थे तो सब लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि भाई बाजार गिर गया 2-3 दिन, चलो माल उठा लेते हैं, अब कुछ सस्ता मिल रहा है। तो जो स्मॉल कैप में जब कुल जो सेल ऑफ था, तो जो बाजार है वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा 1 या 2 दिन बाजार जो है साइड वेज टू पॉजिटिव रह सकता है। और निफ्टी बैंक में भी देखिएगा मात्र 18 पॉइंट की, और एक नैरो रेंज थी जो सुबह सुबह हुआ, जो कुछ हो लिया यहाँ पे 10:30 बजे तक जो है सारा काम निबड़ गया। उसके बाद देखो पूरे दिन बाजार एक मतलब रेंज में चला, इतनी नैरो रेंज में बाजार चला, और पर्पस सीधा डिफाइन था कि
कि भाई एक साइड बायर बैठे थे, एक साइड सेलर, और सीधी बात है बड़े प्लेयर का मामला ये था कि भाई आज वोलेटिलिटी हमने कर दी, सुबह सुबह लोगों ने कॉल भी खरीद ली, पुट भी खरीद ली, दोनों साइड के मूव हो गए। अब इन सब के पैसे खा जाओ और बाजार को बिल्कुल नैरो रेंज में फंसा दिया। HDFC बैंक एक साइड जितनी तेजी कर रहा था उतना ही ICICI बैंक मंदा था। तो अल्टीमेटली नेक टू नेक पोजीशन चलती रही। 2 शेयर्स अगर प्लस थे, 2 माइनस थे, तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कुछ मैनेज सी पोजीशंस है। अब देखिएगा निफ्टी के अंदर तो एक हेड एंड शोल्डर्स की जो पोजीशंस हैं वो लगभग बनती हुई नज़र आ रही है। मतलब लगभग अगर 1-2 कैंडल और नेगेटिव होगी तो कंप्लीशन हो जाएगा। अगर हम ये देखिएगा, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, अगर हम इस शोल्डर की बात करें तो हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होगा अगर बाजार आता है 50,000 तो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन यहीं पे रहने के बाद आएगा तो ज़्यादा अच्छी प्रबल संभावना है। अगर 1-2 दिन बाजार ना टूटे और यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो तो फिर मंथली एक्सपायरी में टूटने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और सीधी बात यह कि तेज़ी करने वाले ट्रैप हो रखे हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि मंथली एक्सपायरी के बाद जैसी मंथली एक्सपायरी कंप्लीट होगी मुझे लगता है कि बाजार जो है स्विच कर जाएंगे दोबारा से तेज़ी के लिए। बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कल भी बाजार जो है कंसोलिडेशन के दौर में रह सकता है। एक साइड दूसरे साइड की जो मूव्स हैं वो शायद आज जैसे निफ्टी में बैंक निफ्टी मिली वैसे शायद निफ्टी में मिले और फिर एक नैरो रेंज में बाजार कहीं फंस जाए। उसका देखें अगर हम पुट कॉल रेशो भी, तो निफ्टी की जो पुट कॉल रेशो 0.61 है, तो यहाँ पर और फर्दर सेलिंग होना शायद थोड़ा सा लाजमी ना हो। बैंक निफ्टी में हालांकि पुट कॉल रेशो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे चांसेस है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर जाए, मतलब 550 के आसपास जाए, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो 51-550 के आसपास या 600 के पास जाए और फिर वहाँ से बाजार में सेल ऑफ आ जाए, तो इस बात की संभावना ज़्यादा लगती है। और बैंक निफ्टी में भी पुट कॉल रेशो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि ओवरसोल्ड हो या ओवरबोट हो। हाँ, स्लाइटली जो है ओवरसोल्ड हम कह सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी अगर बैंक निफ्टी में भी आती है तो फिर शायद सेलिंग हो सकती है। हालांकि जो फॉरेन के जो डेटा आ रहे हैं वो थोड़े से निराशावादी हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, और इसके अलावा डेक्स और फुटसी जो इंडिसेस हैं या S&P 500 ये सब एक अच्छी खासी कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। 0.9 के आसपास की कमजोरी S&P 500 और डाउ जोन्स में। नेस्डेक थोड़ा सा कम कमजोर है। ऑप्शन चेन के अगर हम डेटा को देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा ये कह रहे हैं कि भाई कॉल राइटर एग्रेसिव है 24,500 पे और पुट राइटर्स हैं 24,400 पे। तो 24,400 को एक सपोर्ट मान सकते हैं आप, लेकिन जो मेजर सपोर्ट हमें नज़र आ रही है 24,400 के बाद भी ऑप्शन चेन के डेटा में वो 24,200 है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। और जो पुट अंदर की थी सब ने अनवाइंड कर लिए, तो ऑप्शन चेन के डेटा थोड़े से नेगेटिवली साउंड कर रहे हैं कि भाई बाजार में शायद अभी नीचे के रास्ते खुले, कल भी हो सकता है। और ये क्योंकि कल की एक्सपायरी के डेटा है तो कॉल राइटिंग काफ़ी जबरदस्त है, लेकिन हो सकता है कि बाजार शुरू के आधे 1 घंटे 1.5 घंटे वोलेटाइल रहे फिर एक नैरो रेंज में फंस जाए, क्योंकि दोनों साइड कॉल राइटर पुट राइटर दोनों अच्छी मात्रा में बैठे हुए हैं। तो इस बात को देखा जा सकता है कि जो कॉल राइटर पुट राइटर की जो पोजीशनिंग है नियर जो कॉल और पुट हैं वहाँ पे इस तरीके की है, शायद बाजार एक नैरो रेंज में फंस सकता है कल। और सुबह 1-1.5 घंटे की आज की तरह वोलेटाइल हो सकता है जैसे बैंक निफ्टी रहा, लेकिन कल ऐसा लग रहा है कि निचले लेवल पे जैसे जैसे जा रहा है, तो क्योंकि 50 शेयर्स हैं निफ्टी के अंदर, तो कुछ शेयर्स जो है सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, तो कुछ अगर एग्रेसिवली सेल होते हैं तो इस बात की संभावना बनती है। और ऐसा अगर होता भी है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेता है या थोड़ा सा और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो फिर जो डायरेक्शन है नेक्स्ट वीक की वो थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लगातार फॉल करता करता जो है वो कभी भी उसमें एक राइज आ जाए तो वो एक सरप्राइज़ कर देता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो राइज अब क्या आने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेलर्स जो है वो ट्रैप कर लिए हैं FIs ने, तो शायद बाजार एक नैरो रेंज में 1 या 2 दिन रह जाए और फिर उस नैरो रेंज को तोड़ने के बाद फिर बाजार और शायद अभी 2-3% और मंथली एक्सपायरी तक निफ्टी शायद टूट जाए और बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली 3 से 4% का फॉल और आ जाए। वहाँ पर जाके फिर देखिएगा पोजीशन न्यूट्रल हो जाती है, फिर वहाँ बायर और सेलर में दोनों में गहमा गहमी रहेगी, बट हो सकता है कि फिर वहाँ पे इतनी अच्छी करेक्शन होने के बाद फिर एक बायर्स का एक अच्छा पुल बैक आ जाए। बट अभी हमें लग रहा है कि
ऊपरी लेवल से जिस तरीके से सेलिंग हुई है, अभी जो है सेलर थोड़े से ज़्यादा एक्टिव है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो चर्चा की उसमें मैं किसी भी तरीके की आपको सेल परचेज़ कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इस सेल परचेज़ कोई सौदा लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें या ट्रेड लें। थैंक यू वेरी मच।